दोस्तों बात करते हैं अडेसान्या वर्सेस विटेकर 2 फाइट के बारे में और बेसिकली हुआ क्या इस फाइट में और क्या जो लोग कह रहे हैं कि ये फाइट का जो फाइनल डिसीजन था वो गलत था, ये फाइट जीत रहे थे विटेकर, क्या वो सही है? आई मीन अगर आप देखें इस फाइट को फिर से एक बार एक एक अलग एंगल से, ना कि एज़ अ फैन ऑफ विटेकर जो कि मैं भी हूँ। आई थिंक जो राउंड 4 और राउंड 5 है डेफिनिटली वो हम दे सकते हैं विटेकर को, बट जो पहले 3 राउंड हैं वो जाने चाहिए अडेसानिया के पास। अगर आप देखिए पूरी फाइट में जो पहला जो राउंड था वहाँ लगा कि शायद विटेकर बहुत पीछे हैं, स्टार्ट किया उन्होंने अपने गेम प्लान को और आराम से वो फर्स्ट राउंड है वो डेफिनिटली उन्होंने खो दिया अडेसानिया को। उसके बाद वो थोड़े से एक्टिव डेफ़िनेटली हुए। राउंड 2 डेफ़िनेटली वो वापस आए, उन्होंने कुछ एक्शन दिखाया। बट जो ओवरऑल था, आई थिंक कंफर्टेबल थे अडेसानिया। किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगा नहीं कि अ, अडेसानिया किसी दिक्कत में है, किसी किसी मुश्किल में है, राइट? सेम हम कह सकते हैं कि हुआ था विद व्हिटेकर। ऐसा लगा नहीं कि किसी भी टाइम पे व्हिटेकर मुश्किल में है। बट जो ओवरऑल जो स्ट्राइक्स हैं, वो आई थिंक डेफ़िनेटली अडेसानिया के पास थी। जो टेक डाउन हुआ, जो जिस फाइट ग्राउंड पे गई, तुरंत उठ रहे थे अडेसानिया और आई थिंक उसको शायद ज़्यादा ज़्यादा उसको यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं मिली जजेस के स्कोर कार्ड में कि आपने टेक डाउन तो किया, पर उसको आप होल्ड नहीं कर पाए, उस पे आप काम नहीं कर पाए। ज़ीरो सबमिशन अटेम्प्ट दोस्तों, जो कि दिखाता है कि वो कभी भी इस पॉइंट पे नहीं पहुँचे जहाँ पे लगा कि हे, नाउ आई कैन अप्लाई सबमिशन, अब मैं सबमिट कर सकता हूँ अडेसानिया को और आई थिंक इसलिए शायद उसका ज़्यादा असर नहीं दिखाई दिया स्कोर कार्ड्स पे। आई एग्री दोस्तों कि कभी-कभी ऐसी फाइट्स जहाँ पे दो फाइटर बहुत ही हाई लेवल पे खेल रहे हैं, इट गेट्स वेरी टेक्निकल और अगर उसको कहें हिंदी भाषा में तो इट गेट्स वेरी बोरिंग समटाइम्स। डिपेंड करता है दोस्तों कि आप कैसी फाइट आप देखना पसंद करते हैं। हर कोई फाइट दोस्तों नहीं होती जस्ट लाइक गेची वर्सेस चैंडलर। हालाँकि हम चाहते हैं कि हर फाइट वैसी हो, बट दोस्तों बहुत कम फाइटर ऐसा करते हैं कि बहुत कुछ रिस्क लें, सब कुछ भूल जाएँ और बस अटैक करें। और उन्होंने एक ऐसा कमेंट उन्होंने किया भी, माइकल चैंडलर ने एक ट्वीट करके बताया कि अडेसानिया इज़ डेफिनिटली गुड, बहुत अच्छे हैं वो, बट उन्होंने कुछ दमदार नहीं किया, उन्होंने एग्रेशन नहीं दिखाया, डोमिनेट नहीं किया और उन्हें ऐसा करना चाहिए था। ऑब्वियसली चैंडलर का एक बहुत ही अलग माइंडसेट है, वो एक फैन फेवरेट हैं, वो इसीलिए हैं बिकॉज़ वो रिस्क लेते हैं। हाँ, एक ये भी आर्गुमेंट है बिकॉज़ वो रिस्क उन्होंने लिया इसलिए फाइट वो हार गए। अगर वो शायद थोड़ा-सा और दिखाते पेशेंस, खेलते वो एज़ पर द गेम प्लान, बात मानते अपने कोचेस की जो कि उनको बोल रहे हैं कि नो डोंट एंगेज, तो शायद वो फाइट वो जीत जाते अगेंस्ट गेची। बट बिकॉज़ वो उनके माइंड में आई एम अ वॉरियर और मैं फाइट करूँगा और मैं ये फाइट जीतूँगा, आई डोंट केयर अबाउट पॉइंट्स। बट हाँ, अडेसानिया इज़ द चैंप और वो चैंप हैं बिकॉज़ ऑफ ए रीज़न। मुश्किल हालातों में कई बार फाइटर्स हैं वो अपना पेशेंस खो के रिस्क लेते हैं। चैंप है इस टाइम पे अडेसानिया, राइट? उन्होंने अभी-अभी डील साइन साइन की है विद यूएफसी, वन ऑफ द बिगेस्ट डील जो कि लोग कह रहे हैं कि जो करंट फाइटर की लिस्ट है, सबसे ज़्यादा पैसा वो कमा रहे हैं विद दिस न्यू कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा वो इसलिए है बिकॉज़ यूएफसी उनको देखती है कि ये बंदा बहुत लंबे टाइम तक चैंप बना रह सकता है, राइट? कुछ मिनट के लिए अगर मान लो आत्मा घुस जाए माइकल चैंडलर की अडेसानिया में, तो अलग बात है कि ओके किल किल एवरीबॉडी, स्मैश ब्रदर, आई डोंट केयर ब्रदर। तो वो अलग बात है। बट बिकॉज़ वो जानती है कि यार अडेसानिया इज़ सो गुड और वो बहुत लंबे टाइम तक चैंप बने रहेंगे, इसलिए उनको एक अच्छी डील मिली है, राइट? और वो नहीं करना चाहते डिसअपॉइंट अपने कोचेस को, अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को और यूएफसी को। अगर यहाँ पे वो रिस्क लें, हालाँकि अडेसानिया अगर चाहें तो शायद और रिस्क ले सकते थे, बट वो सेफ खेलते हैं, ये उनका स्टाइल है। चैंडलर रिस्क लेके खेलते हैं, ये उनका स्टाइल है, राइट? एंड डेफिनिटली एज़ अ फैन हम चाहते हैं कि हर फाइटर रिस्क ले, आगे बढ़े और गेची वर्सेस चैंडलर वाला परफॉर्मेंस दे, बट दोस्तों कई बार वो हो नहीं पाता, राइट? एक बात जो कि शायद आई एम नॉट श्योर मैंने आपको बताई मैंने इस वीडियो में कि जो कोचेज़ हैं अम, अडेसानिया के, वो ये कह रहे थे कि जो लास्ट के जो कुछ राउंड्स हैं, उन्हें लगा शायद कि व्हिटेकर अब एग्रेशन दिखाएँगे, आगे बढ़ेंगे, रिस्क लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। और मे बी शायद इसलिए बिकॉज़ व्हिटेकर सोच रहे थे कि यार मेरा तो गेम प्लान काम कर रहा है। मैंने अटेम्प्ट किए टेकडाउन्स और मुझे मिले टेकडाउन। सो मे बी इन हिज़ माइंड कि मैं ये फाइट जीत रहा हूँ और तो कौन जानता है कि जो उनके कॉर्नर मैन हैं, वो उन्हें क्या इनपुट्स दे रहे थे कि हे ये राउंड तुम्हारा हो गया, ये राउंड तुम्हारा हो गया।
बट जो जजेस हैं और जो मोस्ट ऑफ द फैंस हैं जो कि ये सोचते हैं कि यस क्लोज फाइट कंपेरेटिवली जो फर्स्ट फाइट है बहुत ही अच्छी फाइट, लेकिन ये फाइट साफ-साफ नहीं जीत पाए विटेकर, राइट? हाँ, एक कमेंट्स मैं पढ़ रहा था कि कमेंट थी कि टू बीट ए चैंप, यू हैव टू बीट ए चैंप यानी कि आपको एक चैंप को हराने के लिए उसको डेफ़िनेटली हराना पड़ेगा ढंग से, ना ही सिर्फ़ कुछ पॉइंट से हल्का आई थिंक मैं जीत गया, नहीं। डेफ़िनेटली आपको वो फाइट जीतनी पड़ेगी। आई काइंड ऑफ डिसएग्री क्योंकि बहुत सारे फाइटर्स ऐसे नहीं जीते और जो स्कोरिंग सिस्टम ऐसा है, जजेस ऐसे हैं कि कई बार वो कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस आपको बेल्ट, पैसा, फेम और बहुत सारी चीज़ें आपको दिला सकती है, तो वहाँ पे रिस्क लेना बहुत मुश्किल होता है। खुद चैंप ने रिस्क नहीं लिया और वो कह रही थी कि व्हिटेकर हैज़ टू टेक रिस्क जो कि थोड़ी-सा अजीब बात है। बट एनीवे दोस्तों, ही इज़ अ चैंप डेफिनिटली। और आई फ़ील कि जिस हिसाब से जो कमेंट्स आए थे बाद में रॉबर्ट के कि ही विल बी बैक, जो भी उनके सामने आएगा अब अगले अगले बार, उसको वो आराम से हराएँगे और फिर से तीसरी बार ये फाइट होगी, जो कि आई थिंक ये पॉसिबल है। जिस हिसाब से फाइट करते हैं व्हिटेकर, बहुत कम लोग शायद उनको हरा पाएँगे। बहुत कम लोग हैं ऐसे होंगे जो कि उन्हें हरा सकते हैं इस टाइम पे। सो आई वुडन्ट बी सरप्राइज़्ड कि अगले साल तक फिर से एक बार आगे बढ़ें व्हिटेकर और फाइट करें तीसरी बार अगेंस्ट अडेसानिया बिकॉज़ डेफिनिटली ही इज़ गुड, ही इज़ डेफिनिटली गुड। 2 बार हराना मे बी कंट्रोवर्शियल वे में यूएल रोमेरो को दोस्तों कोई आसान बात नहीं है। आई मीन उस टाइम पे पीक थे वो यूएल रोमेरो, राइट? बाद में बहुत ही वो स्लो हो गए थे, बट जो फाइट्स हैं उनके अगेंस्ट यूएल रोमेरो वो दिखाता है कि डेफिनिटली वो चैंप थे फॉर ए रीज़न। और मे बी वो चैंप फिर से नहीं बन सकते जब तक अडेसानिया इस डिवीज़न में हैं। इट्स पॉसिबल कि अगर अडेसानिया करते हैं मूव टू द नेक्स्ट डिवीज़न जो कि बहुत हद तक पॉसिबल है अगले साल के एंड तक या मे बी उससे पहले भी कौन जानता है। व्हिटेकर कैन द चैंप, ही इज़ सो गुड दोस्तों, बट अडेसानिया इज़ स्लाइटली बेटर। दोस्तों एनीवे थैंक्स सो मच, ये थे मेरे थॉट्स इस फाइट पे। क्या होगा आगे? आई थिंक अडेसानिया विल फाइट जेरेड के कैनोनियर। उनके कोचेस कह रहे थे कि वो इस साल में बहुत बार फाइट करना चाहते हैं। जून में वो फाइट वो करना चाहते हैं जो कि शायद बहुत दूर नहीं है। फ़रवरी एंड हो गया, फ़रवरी मिड आ गया है। सो आई थिंक कि वो डेफिनिटली फाइट करेंगे अगेंस्ट जेरेड कैनोनियर अगर सब कुछ सही रहा तो जून में। व्हिटेकर आई थिंक विल टेक रेस्ट और उनके पास तो बहुत सारे नाम हैं। कॉस्टा है जो कि फाइट अच्छी पॉसिबल है उनके लिए। आई थिंक मार्विन विटोरी फाइट भी शायद उनके लिए पॉसिबल है जो कि अब तक शायद नहीं हुई है मेरे अकॉर्डिंग। सो येस, व्हिटेकर विल बी हियर, इज़राइल विल बी हियर एंड दोस्तों दीज़ आर द वेरी वेरी हाई लेवल फाइटर्स, तो ये कई बार इनको हम देखेंगे शायद आपस में फाइट करते हुए। दोस्तों एनीवे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे।